नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेश जोशी। अ, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल में, देवस्थल स्टडी पॉइंट। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता है। मित्रों, बहुत-बहुत माफ़ी चाहता हूँ, पिछले 5-6 दिनों से मैं एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे, क्योंकि तबीयत का कुछ इश्यू था मित्रों, इसलिए माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के लिए। अब जो भी है, अब हम कंटिन्यू रहेंगे। देखिए, आपके सामने हाज़िर हैं। हालाँकि हाई कोर्ट वालों के लिए पहले लाना चाहिए था, हाई कोर्ट का भी आएगा। एनटीए का एग्ज़ाम सबसे पहले है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए 17 मार्च को डेट दी है और उसी डेट में होगा, जहाँ तक लग रहा है अभी तक। तो मित्रों देख लीजिए, जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, स्टेट के क्वेश्चन भी हैं, जनरल हिंदी भी हैं और जनरल इंग्लिश भी है। मित्रों, ये राजकीय पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम है, समूह गो का, जो 2015 में हुआ था मित्रों। मैंने वादा करा था आपसे, लगातार आने वाले 30-45 दिन तक लगातार पीवाईक्यू की सीरीज आती रहेगी। यूके पीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी हो, हर एक पीसीएस, यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस के हम सवाल लगातार लाते रहेंगे और लगातार उसके पीवाईक्यू हम देते रहेंगे मित्रों आपको। उत्तराखंड की खत्म होते ही, उत्तराखंड के बाद हम लगातार पीसीएस पैटर्न पे चलने वाले हैं। पीसीएस बिल्कुल, पीवाईक्यू का कितनी महत्वता है वो आपको पता है। हर एक एग्जाम में पीवाईक्यू से ही सवाल आते हैं। 90% सवाल जो है पीवाईक्यू से आते हैं मित्रों। बस हमको ये नहीं पता होता है कि वो कौन से पीसीएस से होता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड पीसीएस। हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, ज़्यादा समय व्यतीत करते हुए नहीं, हम शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। देखिए, बिल्कुल धड़ाधड़ करेंगे जल्दी-जल्दी। करंट मैंने क्वेश्चन छोड़ चुका हूँ और पेपर भी अपलोड करने हैं मित्रों। आरओ, एआरओ, छत्तीसगढ़ पीसीएस और हरियाणा पीसीएस, तीनों के तीनों पेपर आ जाएंगे आज कल तक हमारे। आज आरओ का आ जाएगा। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कौन था? अजीत डोभाल थे। हालांकि मेरे हिसाब से बदल चुके हैं, या यही है शायद, कमेंट करके बताइए। ये याद रख लीजिए, नेम द ह्यूमैनॉइड मशीन डेवलप बाय जापानीज कंपनी तोशिबा। ये करंट का है वैसे। आइको छिच्चिरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइको छिच्चिरा, ठीक है मित्रों, ये करंट का है, हम छोड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय सरकार ने ऑपरेशन करा था अर्थक्वेक विक्टिम नेपाल में, ऑपरेशन मैत्री। मित्रों, अभी अभी एक एग्जाम में ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी गोदावरी, ऑपरेशन करुणा के बारे में पूछा गया था। तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, खासकर ऑपरेशन करुणा, ये बहुत रिसेंटली चला है। किस चीज़, कहाँ चला, किस राज्य के लिए है, मतलब किस देश के लिए है। देखिए, करंट का है, हटा देंगे। उसके बाद हमारा आता है, देखिए मित्रों, विच कंट्री रिटर्न बैक टू द इंडिया 12th सेंचुरी स्कल्पचर पैरेट लेडी। अगर पैरेट लेडी, सीधे कनाडा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ये आपको करना पड़ेगा मित्रों, बहुत ही सही उत्तर रह जाने वाला है, ठीक है। कनाडा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। देखिए, पूछ रहे हैं कि जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में कौन है? सीताराम येचुरी। याद रखिए, सीताराम येचुरी हमारे सही उत्तर हो जाएगा इसका। जनरल सेक्रेटरी हैं सीपीआई के मैग्जिस्ट में। ये मिलान करने के लिए आ गया मित्रों। एक हमारी कंट्री फॉरेन मिनिस्टर बताए गए हैं इंडिया के कौन है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मित्रों पुराना है, इसलिए पुराना सुषमा स्वराज जी थी। तो देख लीजिए, आप पुराना अगर देखना चाहते हैं, वैसे मेरे हिसाब से देखने की जरूरत नहीं है इनको। प्रेजेंट के फॉरेन मिनिस्टर कौन है आपको पता होना चाहिए, जयशंकर जी हैं मित्रों, बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। आप देख लीजिए। इंडिया आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत, मित्रों ये स्टैटिक का सवाल आ जाता है, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। 19 याद होना चाहिए डेट सहित आपको। साइचिन ग्लेशियर पे लगाया था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन बंदर भी चला था, आपको याद होगा, बाद में एयर स्ट्राइक में, बालाकोट में, आपको याद होगा। तो ये ऑपरेशन जो है, कुछ स्टैटिक वाले ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बीमर किससे है? क्रिकेट से है, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन पहली बार आ चुका है। इन विच हिल द राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड इन दिल्ली। तो राइजीना हिल मित्रों, याद रखिए, न्यूज़ पर भी चला था ये। राष्ट्रपति भवन जो है हमारी दिल्ली का, वो राइजीना हिल में है। ये देखिए, कौन सा नहीं करेक्ट मैच है हमारा। देखिए, यूएसए में डॉलर चलता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता पाउंड। साउथ कोरिया में वॉन चलता है, याद रखिए। और साउथ अरेबिया में रियाल, सबसे महंगी करेंसी। पाउंड चलता है यूके में मित्रों। कमेंट करके बताइए हमारा ऑस्ट्रेलिया में क्या चलता है। रट लीजिए एक एक सवाल। देखिए, बीसीसीआई की फुल फॉर्म पूछिए, जैसा कि यूके ट्रिपल एससी ने भी पूछा था एक बार अपने पेपर में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, याद रख लीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये देखिए, आरओ ईओ सब में पूछा गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर संविधानिक असेंबली का बीएन राव। एक एक प्रूफ लाकर दिया है मित्रों आपको, एक एक प्रूफ। आप कहेंगे कहाँ से आए, क्या आए, आने वाले सवाल सारे के सारे सवाल यहीं से आएंगे, पीवाईक्यू से। और थोड़ा बहुत आपका रिवीजन होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपकी थ्योरी होनी चाहिए। देखिए, नए सवाल तो बनेंगे, वो तो बेसिक बात है, बिल्कुल नए सवाल तो बनते ही बनते हैं। पर यह रहती है कि नए सवाल की बनने की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है। जो भी आयोग होता है, एग्जामिनर होता है, वो पीवाईक्यू को सबसे पहले प्रेफर करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको नया लग रहा है तो वो पीवाईक्यू नहीं है। क्या पता हो किसी और राज्य में पूछा हो, क्या पता हो आपको मध्य प्रदेश में पूछा हो, क्या पता उत्तर प्रदेश का उठा कर दे दिया हो। तो पीवाईक्यू तो कहीं से कहीं तक भी
नहीं छोड़ सकते आप। पीवाईक्यू की तो बहुत ही महत्वता है, वो तो 90% पेपर, कोई पेपर हो, चाहे प्री लेवल का, मेंस लेवल में भी बहुत ज़्यादा आते हैं पीवाईक्यू से। और प्री लेवल में ग्रुप सी लेवल के लिए तो रामबाण है पीवाईक्यू, बिल्कुल मित्रों याद रख लीजिए। ये देखिए पूछा है कि द गवर्नर हैज़ टू पावर इम्पोज गवर्नर, ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया। आर्टिकल 19 जैसा कि आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 19 के अंदर है फ्रीडम ऑफ असेंबली। 6 हैं हमारे, आपने पढ़ा होगा, राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबली वाला। गवर्नर हैज़ पावर टू इम्पोज गवर्नर रूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जम्मू कश्मीर में होता था, हट गया हालांकि मित्रों, याद रखिए पुराना सवाल है, इसको नहीं देखेंगे। देखिए 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ बिल्कुल रटा होना चाहिए, 10th शेड्यूल बिल्कुल, ये पूछेगा ही सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि एजुकेशन हमारे भारतीय संविधान में किस में है, कंकरेंट में है, एजुकेशन कंकरेंट में है। पुलिस, स्टेट, ये सब स्टेट में है। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये किस में है, हमारी स्टेट में है। रेलवे किस में है, कमेंट करके बताइए मित्रों। देखिए विधानसभा ऑफ बीच स्टेट वॉज एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन मई 2015 बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये मित्रों ये उत्तराखंड का था, तो आप देख सकते हैं, उसे करंट का ही हो गया ये, लगभग आप देख सकते हैं, उत्तराखंड मैंने मारा है, करंट छोड़ देंगे, करंट है। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट इंडियन साउंड फिल्म कौन सी थी। आलम आरा जो है मित्रों, बिल्कुल याद रख लीजिए, आलम आरा जो है हमारी वो पहली साउंड फिल्म थी हमारे भारत की, अलार्म अला आरा, ठीक है। ये देखिए CIC ये पूछा था हमारा अपर पीसीएस में, पिछले बार उत्तराखंड पीसीएस नहीं पूछा था। CIC की स्थापना 2005, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कब बना था, 2005 में बना था मित्रों, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 2005 बना था। विच व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्रीन प्रॉब्लम इमर्ज इन 2015 में, क्या थी वो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू NPE 1986, ये देखिए ये NPE 1986 है। ऑपरेटिंग ब्लैक बोर्ड, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ओपनिंग ऑफ रूरल यूनिवर्सिटीज जो है हमारी वो NPE 1986 में नहीं है। बिल्कुल याद कर लेंगे NPE 1986 में क्या नहीं है और क्या है करके, ठीक है मित्रों। ओपन ऑफ रूरल यूनिवर्सिटीज नहीं है, बाकी सब हैं। कोठारी कमीशन ने कहा था कितने डिग्री का, 3 साल का होना चाहिए, रट लीजिए 3 साल का कहा था कोठारी कमीशन ने। कोठारी कमीशन ने कहा था 3 साल का हमारा होना चाहिए डिग्री, ग्रेजुएशन, ठीक है। यूनिट मेथड जो है हमारे वो HSC मॉरिसन लाए थे, कौन लाए थे, HSC मॉरिसन लाए थे, द प्रोपोनेंट ऑफ यूनिट मेथड, HSC मॉरिसन, साइंस के लेवल के सवाल। टीचिंग, देखिए टीचिंग के सवाल भी है, टीचिंग मशीन वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई, टीचिंग की जो मशीन है वो कंस्ट्रक्ट करी थी किसने, SL प्रेसे ने, SL प्रेसे ने हमारी टीचिंग की मशीन कंस्ट्रक्ट करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवाइस ऑफ टीचिंग, देखिए नरेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन सारे के सारे होते हैं, एकोमुलेशन का कोई रोल नहीं है मित्रों, यहाँ याद रख लीजिए अच्छी से, बिल्कुल एकोमुलेशन का कोई रोल नहीं है। टीचिंग मशीन कंस्ट्रक्ट किसने करी थी, SL प्रेसे ने करी थी, याद रख लेंगे आप बिल्कुल। फॉलोइंग हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन, तो टीचिंग एजुकेशन जो है बिल्कुल नहीं है इसमें, ये आपको देखना पड़ेगा। टीचिंग एजुकेशन हमारा नहीं है मित्रों, नॉट पूछा है यहाँ पर, नॉट बीन इंक्लूडेड। स्कूल एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन नहीं है। देखिए वर्ड एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाती है रिवर वैली में मित्रों, घाटों में, आपको पता होगा, रिवर वैलीज बिल्कुल सही उत्तर होगा। सबसे ज़्यादा कृषि जो है हमारी रिवर वैलीज में ही की जाती है, तो रिवर वैली जो है मित्रों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मयूरक्षी प्रोजेक्ट जो है पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, बताइए किस नदी पे है मयूरक्षी प्रोजेक्ट। मेन गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे भारत का कर्नाटका, बहुत बार बता चुका, कर्नाटका। गोल्ड रबर में केरला, याद रख लीजिए बिल्कुल। द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट है लोम, याद रखिए लोम जो है हमारी सॉइल सबसे बेस्ट है, लोम, क्लेई लोम नहीं, लोम, सिर्फ लोम मित्रों, ये कंफ्यूज होंगे आप थोड़ा। लोम जो है वो सबसे बेस्ट है हमारे ग्रोथ के लिए ज़्यादातर प्लांटों के। अर्थ डे, बार बार पूछा जाने वाला सवाल, 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष हमारा अर्थ डे मनाया जाता है। बताइए कि आप 2023 की थीम क्या थी अर्थ डे की, 22 अप्रैल को अर्थ डे, 22 अप्रैल।
देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में तो देखिए एनवायरनमेंट का क्या बेहतरीन सवाल है, प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये रट लीजिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सब। किगाली एग्रीमेंट भी होता है, आपको पता होना चाहिए इसी में ही। स्मॉल पॉक्स और रेबीज हमारे वायरल डिजीज है, रटने वाले सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है साइंस के, जनरल साइंस के। मीना माटा बिल्कुल याद होना चाहिए, मरकरी से, मरकरी इसको पता होगा तो मरकुरी क्लोराइड से होता है हमारा मीना माटा डिजीज। एक और आपने सुनी होगी मित्रों, इटाई डिजीज, कमेंट करके बताइए, इटाई, ये दो बहुत प्रमुख डिजीज है, मीना माटा मरकरी से। इटाई आप बताइए कमेंट करिए किससे होती है मित्रों, बहुत धांसू सवाल है बिल्कुल। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज रिस्पांसिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी 19 देखिए बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल 1984 मिथाइल आइसोसाइनाइड से हुआ था, 1984। डेट सहित बताइए मेरे को इसको कमेंट करके। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है हमारा, वो बिल्कुल कमेंट पे छोड़िए आंसर अपना, मिथाइल आइसोसाइनेट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। साइनेट याद रखिए, साइनाइट पे भी कंफ्यूज करवाता है आयोग, ये साइनेट था। देखिए सर्वाइकल कैंसर जो होता है किससे होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है हमारा सर्वाइकल कैंसर, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन जो है हमारी, वो कब लॉन्च करी गई थी, 1983 में। जो पहली जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन थी वो लॉन्च करी गई थी 1983 में। फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन वॉज लॉन्च इन ईयर 1983। देखिए एंटीबायोटिक पेंसिलिन, ये देखिए साइंस का बिल्कुल जड़ का सवाल है, एनसीईआरटी में लिखा है, फंगस से होता है हमारा पेंसिलिन। जो एंटीबायोटिक पेंसिलिन है ये प्रोड्यूस किससे होता है, फंगस से, याद रखिए, एंटीबायोटिक पेंसिलिन इज प्रोड्यूस बाय फंगस। देखिए एनडीए में नहीं पूछा है मित्रों, ये पूछा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया था 2006 में। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जो है हमारा मित्रों वो हुआ था, ये रट लीजिए बिल्कुल, तंबाकू। कोई कॉटन सोचेगा नहीं, तंबाकू सबसे पहले हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट बना था, ठीक है, याद रखिए टोबैको। फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर की विंडो का कोई मतलब ही नहीं होता है यहाँ, विंडो हटा दीजिए बिल्कुल, बाकी सारी भाषा कोबोल जावा फोर्टन आपने पढ़ा होगा, फोर्ट्रन जावा कोबोल भाषा है, विंडो नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो। देखिए विच सॉफ्टवेयर है, विच मोबाइल एप्लीकेशन वॉज लॉन्च बाई दिल्ली पुलिस, ये देखिए हिम्मत था हमारा, पुराना करंट का है, छोड़ सकते हैं। फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मित्रों आपको बताना चाहिए, मैमल नहीं है, पक्षी है, याद रखिए बिल्कुल अच्छी से। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के गिरी नेशनल पार्क में पाई जाती है, खासकर रेड लीजिए बिल्कुल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, सबसे ज़्यादा पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा कब होती है, 4 डिग्री सेल्सियस में। ये देखिए बिल्कुल, देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ है, लखनऊ में, EO में आया था सवाल। अब आप पूछेंगे कहाँ है, क्या है, कैसा है, कहाँ से आते हैं सवाल, यहाँ से आते हैं मित्रों सवाल। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारा लखनऊ में है, बिल्कुल रट लेंगे, CDRI। जिंजर मित्रों हमारा क्या है, जिंजर हमारा एक राइजोम है मित्रों, राइजोम है जिंजर। ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के, देखिए कितने लाजवाब सवाल हैं। इन इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट जो है प्रोड्यूसर होते हैं मित्रों, प्रोड्यूस कराते हैं। देखिए ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट ट्रेवल स्लोएस्ट इन ग्लास, ग्लास में सबसे स्लोएस्ट कौन सी चलती है, तो वॉयलेट चलती है मित्रों। विबग्रॉय आपको याद होना चाहिए, विबग्रॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी हैज हाई कोर्ट, खुद का, दिल्ली के पास खुद का है। स्टीफन हॉकिंग इज नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव वर्क इन फील्ड ऑफ, इन्होंने काम किया था स्टीफन हॉकिंग ने थियोरेटिकल फिजिक्स में मित्रों, किसमें, थियोरेटिकल फिजिक्स में इन्होंने काम किया था, थियोरेटिकल फिजिक्स में। तो थियोरेटिकल फिजिक्स जो है मित्रों ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, थियोरेटिकल फिजिक्स। ये छोड़ सकते हैं, वैसे हमारा ये करंट का है, देख लीजिएगा पर आप। देखिए अंडर डेवलप इकोनॉमीज जो है वो हमारी क्या कहलाई जाती है, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमीज कहलाई जाती है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमीज कहते हैं इनको। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया, मध्य प्रदेश जो है मित्रों बिल्कुल ये नहीं है, याद कर लीजिए, गुजरात महाराष्ट्र असम तीनों हैं, मध्य प्रदेश नहीं है। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नाम की किताब किसने लिखी है, बिल्कुल रट लीजिए, एम विश्वेश्वराया ने हमारी ये किताब लिखी है, बहुत प्रसिद्ध है। पंचायत राज इज रूरल डेवलपमेंट सिस्टम इज रिलेटेड टू, जो है वो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एक प्रकार की, ठीक है। देखिए नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो किसने दिया था, हेरोड ने दिया था, नेचुरल ग्रोथ रेट जो है हेरोड ने दिया था।
देखिए पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज नरेगा लॉन्च। नरेगा 2005, 2009, मनरेगा। बिल्कुल रट लीजिए मित्रों, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, नरेगा कब बना था हमारा? 2005। महात्मा गांधी कब जुड़ा उसमें? 2009। इन विच, ये देखिए कितना लाजवाब सवाल है, इन विच 5 ईयर प्लान कैपेसिटी बिल्डिंग जो है हमारा अर्बन लोकल बॉडीज में कंसीव किया गया था? 11वां फाइनेंस प्लान। बिल्कुल बिल्कुल, कैपेसिटी बिल्डिंग कहीं और दिख गया अगर आपको तो सीधे 11वां नेशनल प्लान मानने वाले हैं आप सीधे। 7वीं ब्रेक से करंट का आ गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ है? हरिद्वार में है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ है? हरिद्वार। देखिए 1885 में, 1885 में वीसी बनर्जी तो हमारे कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बने थे, पर वो दोबारा कब बने थे? 1892। दोनों याद होनी चाहिए। ठीक है, एक सबसे पहले बने थे 1885 में, दूसरा 1892 में। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। इन कनेक्शन ऑफ वूज केस महात्मा गांधी गए थे साउथ अफ्रीका। दादा अब्दुल्ला सेठ, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। देखिए कितना लाजवाब सवाल है। फॉलोइंग कॉल्ड गांधी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये अगर पूछा जाएगा देखना, ये पक्का आएगा सवाल, मैं अभी भी कह दे रहा हूँ लिख के आपको। ये आयोग आपसे पूछेगा उत्तराखंड पीसीएस में, खासकर रिपीट करना बहुत ज़्यादा पसंद है उत्तराखंड पीसीएस को। ये देखिए इसके वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है विसरॉय में से। किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? माउंटबेटन साहब ने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। मोस्ट ऑफ स्मृति हैव बीन रिटन इन वर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटन इन प्रोस। तो विष्णु स्मृति जो प्रोस में लिखी गई है, बाकी ज़्यादातर हमारी वर्स में लिखी गई है। ऋग्वेदा का कौन सा मंडल जो है हमारा, वो हमारा सोमा से 9th। बिल्कुल रटा होना चाहिए, आया हो सवाल है। 9th हमारा सोमा से है ऋग्वेदा का मंडल। गौतम बुद्धा ने सरमौन खुशीनगर में किसको दिया था? सुभद को दिया था। ये रट लीजिए बिल्कुल। टू वॉम गौतम बुद्धा हैव गेन हिज लास्ट सरमौन एट खुशीनगर में मृत्यु हुई थी उनकी 80 साल की उम्र में, तो सुभद को दिया था उन्होंने ज्ञान वहां। स्वामी दयानंद ने प्रविष्ट सत्यर्थ प्रकाश, मित्रों याद रखिए सत्यर्थ प्रकाश नाम की किताब या जो प्ले था वो हमारा किसने लिखा था? हमारे स्वामी दयानंद ने, फाउंडर थे आर्य समाज के। बिल्कुल रट लीजिए 1875 इसका सटीक उत्तर हो जाने वाला है। सत्यर्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद, आर्य समाज की स्थापना करी थी इन्होंने। देखिए उत्तराखंड से रिलेटेड है ये। देखिए बहुत ही अच्छे सवाल है। भकार जो है फूड ग्रेन स्टोरेज से है, पता होना चाहिए आपको। इसमें से कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है उत्तराखंड की? गुरुकुल कंगरी यूनिवर्सिटी नहीं है। हाईएस्ट एल्टीट्यूड में से आपको बताया चारों धाम में केदारनाथ सबसे ऊंचा है। कमेंट करके बताइए हाइट। टेहरी को कब बना? हमारा कैपिटल ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ टेहरी फॉर्म्ड कब हुआ था? 28 दिसंबर 1815। बिल्कुल रटा होना चाहिए 28 दिसंबर 1815। ये मित्रों पहले भी आ सकता है। टंड टैक्स कहाँ लगता था? बुनकारों पे मित्रों, वीवर्स पे, बुनकारों पे लगता था टंड टैक्स। दांडी मार्च में गांधी से गए थे ज्योतिराम कांडपाल, और भी गए थे। कमेंट करके बताइए। ज्योतिराम कांडपाल बहुत प्रमुख थे, दांडी मार्च में गए थे गांधी जी के। 3 गए थे ये बता देता हूँ, ज्योतिराम कांडपाल, और कमेंट करके बताइए आप। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। मित्रों देखिए किताब किसने लिखी है? आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नाम की किताब भजन सिंह ने लिखी है। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, भजन सिंह। कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे। देखिए स्टोन प्लेटिंग, स्टोन वारफेयर होता है देवीधुरा मेला, सटीक बिल्कुल। ब्रिटिश कमिश्नर पहले कौन थे? गार्डनर थे, बिल्कुल सही उत्तर। देखिए फर्स्ट वुमेन उत्तराखंड की जिसको द्रोणाचार्य मिला था, तो हंसा मंडल जो थी उनको पहले द्रोणाचार्य मिली थी। पहली औरत है हमारे उत्तराखंड की। नेशनल पार्क जो पौड़ी गढ़वाल नैनीताल में मिलता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। बिल्कुल सीधा साधा सवाल। मर्ज कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, देखिए कंडा कहते हैं हिमाचल प्रदेश में, बुग्याल कहते हैं उत्तराखंड में। इर्ग हमारे दून वैली में नहीं कहा जाता मित्रों, गलत है। कमेंट करके बताइए। मर्ज याद रख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर में कहते हैं, कंडा कहते हैं कहाँ? हमारे हिमाचल प्रदेश, बुग्याल उत्तराखंड में। छोटा कैलाश पिथौरागढ़, बिल्कुल रटा होना चाहिए। पंचाचूली सब वहीं है। हाट कालिका डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की कनेक्टेड रेल ट्रांसपोर्ट से नहीं, टहरी गढ़वाल नहीं है। जी हाँ बिल्कुल नहीं है। नंदा देवी अभियान 1981 जो है हमारा वो सक्सेस हुआ था किसकी वजह से? नंदा देवी अभियान 1981 का जो है सक्सेस हुआ था हमारे किसके? हर्षवंती बिष्ट की वजह से, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। देखिए मित्रों पहला ही सब ये जो है ये बिल्कुल मिला नहीं है। गंदी मेला जो है हमारा मित्रों पौड़ी गढ़वाल में होता है, ना कि अल्मोड़ा में। तो रख लीजिए गंदी मेला जो हमारा कहाँ होता है? वो गेंदी मेला ये पौड़ी में होता है। चैत मेला उधम सिंह नगर, ठीक हो गया। चैती जौल जीबी पिथौरागढ़। मोहन मेला टेहरी गढ़वाल, ठीक है बिल्कुल। मच्छी मारते हैं इसमें, मोहन मेला। रेणी विलेज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा वो जाना जाता है चिपको मूवमेंट के लिए, बिल्कुल सही है। माई इंडिया नाम की किताब किसने लिखी है? ये जिम कॉर्बेट की किताब है माई इंडिया, रट लीजिए बिल्कुल आएगा सवाल। ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उत्तराखंड का गोलजी प्रोजेक्ट, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। देखिए बहुत ही लेवल के सवाल है मित्रों। और यहाँ पर हमारे मित्रों समाप्त होता हुआ, अब यहाँ ये जो है रीजनिंग के सवाल है, बाकी नीचे को रीजनिंग है। रीजनिंग की अगर आप कहेंगे रीजनिंग की भी क्लास आ जाएगी, पर रीजनिंग ऐसी टॉपिक है कि वो खुद से करने में फ़ायदा है उसको ज़्यादा। जीएस जो है क्योंकि जितना ज्ञान ले लो जीएस में उतना कम। रीजनिंग अगर आप एक बार कर लेंगे। देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश का कोई हमारा रोल ऐसा है नहीं इसमें,
तो पेपर समाप्त होता हुआ मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम बने रहेंगे, लगातार वीडियो आती रहेगी मित्रों, लगातार साथ बना रहे आपका, लगातार। बिल्कुल बीच में तबियत खराब होती है इसलिए नहीं दे पाई वीडियो, उसके लिए माफी चाहते हैं। धन्यवाद मित्रों, ऑल द बेस्ट आप सबको।